कितनी तारीख है पता नहीं है? 10 तारीख है। ठीक है, सबसे पहले डेट डालनी है और एक टॉपिक लिखना है, इंक्लूड कर रखा है इस बड़े टॉपिक में, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखो, हेडिंग लिखो। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। इसके बारे में कल हमने कुछ डिस्कस किया था, आज इसको पूरे को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको समझते हैं पहले। ये हमारी फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास यानी मेन जो क्लासेज है ना, 5 नंबर लेसन है। लेसन नंबर डाल सकते हो 5 है ना। 5 नंबर का नाम है नाउन है ना, उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक अपन शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, लेसन नंबर 5 डाल दो। नाउन लिखो, ऐसे नाउन लिखना है ना, NOUN। फिर कोष्टक में लिख देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रफ कॉपी है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर उस कॉपी में व्यवस्थित उतारना है। लिखा? स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। पूछ लेना है, समझ में नहीं आता। ये M है ना सर, AN है, ये M नहीं N है ना। चलो, अभी तक अपने हेडिंग लिखी है। क्या लिखी है? हेडिंग। कोई बात नहीं, बाद में सही कर लेना। देखो ध्यान इधर देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको क्यों पढ़ा जाता है? इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में जानने। नॉर्मली इस कोर्स में हम इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक सीख रहे हैं। देखो, इंग्लिश स्पीकिंग का क्या सीख रहे हैं? बेसिक। बेसिक के अंदर इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम तो एज ए सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस के रूप में इंग्लिश बोली जाती है। एग्जाम्पल मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। देखो, आई, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई, फिर मैंने लिखा M। क्या लिखा? फिर मैंने लिखा A, फिर लिखा टीचर। क्या लिखा मैंने? आई एम ए टीचर। ऐसे ही बोलते हैं। तुम्हारे लिए क्या बोल सकते हो? जैसे हाँ, तुम्हारा लिख रहा हूँ, I am a STUDENT। तो 2 सेंटेंस तुम्हें स्पष्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे ही तो हम इंग्लिश बोलते हैं। जब किसी के सामने जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो अपन ऐसे ही तो बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज। ये तो फर्जी स्कूल में सिखा देते हैं, अपन को रट्टा देते हैं। लेकिन सच में इन चीज़ों को बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार हम ट्रांसलेशन कर सकें, दूसरा इंग्लिश में कुछ बोल रहा है उसको समझ सकें, और जो पूछ रहा है उसका जवाब दे सकें। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के यदि टुकड़े करें तो एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये। कल मैंने समझाया था, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है। इन दोनों के बीच समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। दोनों मिलजुल के क्या करते हैं? काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर ये जो आई दिख रहा है तुम्हें, और ये वर्ब है, दिख रही है? दिख रही है? अब ये एग्रीमेंट क्या है? ये बोल रहा है कि जहाँ पर भी आई आए उसके साथ M का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी आई आए उसके साथ R का नहीं कर सकते हो। तो यही तो इनका समझौता है। दूसरा, यहाँ पर भी अगर आई है ना, तो आई के साथ M का प्रयोग करोगे। कुछ भी बताना है, आई के साथ M का प्रयोग होगा। स्पेशल टेंस है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई के साथ क्लियर? अब बताओ कोई दिक्कत? क्लियर? ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया? कोई भी पूछे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक समझौता होता है कि जैसे हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग वैसे वर्ब का प्रयोग। आगे और बहुत सारा डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा। इसको लिखना है, लिखो। लिखना है, जल्दी लिखो। ये मत लिखना, दोनों एग्जाम्पल लिखो, जल्दी से लिख लो। आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। लिखा? चलो मिटा दो। अब सबसे पहला सवाल आता है, सब्जेक्ट क्या होता है? तुम यही पूछोगे एक सब्जेक्ट क्या होता है? क्या पूछोगे? कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्लियर? इसका तो तुम्हें पता होगा, हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम वर्ब को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? और नॉर्मली वर्ब को क्या कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया या वर्ब कहते हैं। ये तो हमें पता है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं? जैसे मयंक साइकिल चला रहा है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो कौन चला रहा है?
मयंक। जो भी साइकिल चलाने वाला बंदा है, जो मेन काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर? सब्जेक्ट समझ में आया अच्छे से? अब कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है? तो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो इनका एग्रीमेंट है, जो इन दोनों का सामंजस्य है, इन दोनों की बातचीत है कि अपन को कौन से नियम का पालन करना है। स्कूल में होता है ना कि सुबह पहले प्रार्थना होती है ना, सोमवार को ये प्रार्थना बुलाएंगे, मंगलवार को ये बुलाएंगे, बुधवार को ये बुलाएंगे, ऐसे होता है। तो इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर नियम बना लिए। क्या बना लिए? नियम। पहला नियम इन्होंने ये बनाया कि सब्जेक्ट कौन? इस सब्जेक्ट ने बोला कि मैं अगर सिंगुलर हूं, मैं क्या हूं? सिंगुलर। तो मेरे साथ जो वर्ब आएगी कौन? वर्ब। वो भी क्या होगी? सिंगुलर। कितना सरल है। इसने बोला कि मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब की क्या होगी? अब सिंगुलर प्लूरल क्या है ये हम आगे इसी क्लास में समझेंगे। बिल्कुल सिंपल है। देखो सब्जेक्ट, सुनना, सब्जेक्ट ने बोला कि मैं क्या हूं? सिंगुलर। तो मेरे साथ अगर कोई वर्ब आ रही वो भी क्या होगी? सिंगुलर। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? ठीक है। दूसरा समझौता इनका क्या है? सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट यदि बोल रहा है कि मैं यदि प्लूरल हूं, मैं कौन हूं? प्लूरल। तो मेरे साथ जो वर्ब यूज होगी कौन? तो वो भी क्या होगी? तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सरल है। सब्जेक्ट को देख के वर्ब भर सकते हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्या बोल रहा है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है। देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। छोटे छोटे अच्छे अक्षर लिख। पहले राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई रहे मैंने तेरे को। समझ में आ गया कितना सिंपल है? जहाँ जैसे अपन को सब्जेक्ट मिलता है वैसे वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बीमारी सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अभी समझते हैं अपन। तेरे को पता है तो अभी समझना तो पड़ेगा ना कि नहीं? अब तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, सुनना और समझना। सबसे पहले मैंने लिखा सिंगुलर, फिर मैंने लिखा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिखा? अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें आई, फिर लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे ही, शी इट, फिर क्या आएगा? शी, और फिर लास्ट में आ जाएगा इट। इसके अलावा और इसमें क्या आ सकता है? जैसे किसी का नाम आ सकता है, जैसे राम हो गया, ठीक है, सीता हो गई, ये तो हमें ही पता है। गीता, राम, एक मयंक हो गया, है ना? सभी अपना अपना नाम इंक्लूड कर ले, सभी अपना अपना नाम इंक्लूड कर ले। तो ये कौन से सब्जेक्ट हो गए? इसमें कौन कौन से आएंगे? वी, फिर आएंगे यू, वी आएगा, यू आएगा, उसके अलावा और क्या आ सकता है बताओ? दे, एक लास्ट आएगा दे। हाँ समझा रहा हूँ भाई। आर वर्ब थोड़ी पढ़ रहे हैं, ओनली सब्जेक्ट है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और ये प्लूरल। इसमें और इंक्लूड कर सकते हो जैसे बॉयज, ठीक है ना, फिर गर्ल्स। समझ रहे हो? सिंपल है बिल्कुल कि नहीं? देखो जब भी कोई पूछेगा सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ तो ये बता देने, जब भी कोई पूछे प्लूरल सब्जेक्ट बताओ तो ये बता देने। अच्छा मैं समझ गई। बहुत ज़्यादा बॉयज में तो बहुत सारे बॉयज। अब समझा रहा हूँ। सिंगुलर यानी एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, सब कुछ एक से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एक लड़का ही बैठा है ना तो भी मैं उसको यू ही बोलूँगा, और एक से ज़्यादा तो भी यू। यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट्स, दोनों में यू ही आ रहा है। क्लियर? और आगे एग्जाम्पल के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से लिख लो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ध्यान, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो जैसे अपन बोलते हैं ना,
आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, है ना, जो भी नाम लेते हैं तो शुरू आई से ही करते हैं। यू आर स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर, यू आर टीचर, ऐसे भी बोलते हैं तो शुरू में यू से ही स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट अधिकतर यही होता है कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो आई जो है ना इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो अधिकतर सेंटेंस में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, क्लियर है, आ गया समझ में। तो बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं ना वो इनसे ही स्टार्ट होते हैं, क्लियर। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। अब कुछ चीज़ें सुन लेना। आई है ना, आई का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर के लिए होता है। जैसे मैं खुद के लिए आई का प्रयोग करूँगा, तुम सभी भी अपने लिए ही आई का प्रयोग करते हो। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। देखो इसमें भी दिख रहा है यू, इसमें भी दिख रहा है। तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग करते हैं। फिर है ही, कोई भी मेल होता है, मेल यानी पुरुष, उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, ही का। और कोई भी फीमेल है ना, महिला या स्त्री, उसके लिए शी का प्रयोग करेंगे। और कोई भी न्यूट्रल वस्तु है, जैसे निर्जीव वस्तु है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, मार्कर, है ना, बोर्ड, टेबल, उसके अलावा विंडो, डोर, जितनी भी चीज़ें, उनके लिए इट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इट, हाँ, एनिमल के लिए करेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। इन सब्जेक्ट की पूरी जानकारी लग गई। अगर कोई भी लड़की कोई भी सेंटेंस का बनाएगी खुद पर तो वो शी का यूज़ करेगी, और कोई भी लड़का सेंटेंस बनाएगा खुद के लिए तो ही का यूज़ करेगा। क्लियर। इससे क्या होता है कि मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। अगर मैंने कोई भी सेंटेंस बोला ही इज़ गुड स्टूडेंट, तो ही यानी वो लड़का ही है, फिक्स है। मैंने बोला शी इज़ गुड स्टूडेंट, वो लड़की है, लड़का नहीं है। तो अपन इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कोई बॉय है या गर्ल है। क्लियर है ना। तो समझ जाओगे अब, अगर किसी सेंटेंस में ही और शी आ रहा है तो समझ जाओगे बात लड़के के लिए हो रही है या लड़के के लिए। क्लियर। सर दोनों को साथ में करते तो साथ में नहीं कर सकते, नो। हाँ, तुम्हारे एप्लीकेशन जब आती है ना एग्जाम में, तब वहाँ पे ही और शी दोनों ऑब्लिक लगा के लिखा आता है कि लड़का है वो ही लिखेगा, लड़की है वो शी लिखेगी, ऐसा लिखा आता है। मानो यू आर, तुम वो हो, है ना। और नाम भी आता है ना, जैसे सुमित या सुमित्रा, स्लेश लगा के लड़का सुमित लिख देता है और लड़की होती है सुमित्रा नाम लिख देती है, ऐसे। क्लियर, समझ में आया। इसमें वी सभी के लिए, हम सब, ऐसे। यू तुम्हारे लिए, तो ये इसमें हो रहा है, ये यू एक को इंडिकेट कर रहा है और ये यू एक से ज़्यादा को। नेक्स्ट दे यानी वे, हिंदी में इसका होता है वे सब जा रहे हैं, वे सब आ रहे हैं, वे सब खा रहे हैं, चाहे जितने एग्जाम्पल है। बॉयज़ और गर्ल्स, है ना, बॉयज़ आर डांसिंग, बॉयज़ आर सिंगिंग, है ना, बॉयज़ आर राइटिंग। तो चाहे जितने एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब सब्जेक्ट तो समझ में आ गए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम समझेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो मैं करूँगा कुछ नहीं, सब्जेक्ट हटा दूंगा, हटा दिया, और एग्जाम्पल को हटा दूंगा। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ वर्ब। क्या लिख रहा हूँ, वर्ब। ये मैंने लिख दिया वर्ब, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होती है, सबसे पहले इज, उसके अलावा एम, उसके अलावा वाज, उसके अलावा हैज़। हो गई। कौन सी वर्ब है ये, सिंगुलर वर्ब। इसके अलावा भी है डज और राइट्स, DOES। पहले तो है डज, उसके अलावा है राइट्स। इसके पीछे भले यस लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। भैया मैं समझ गई, मतलब वो होता है ना वो प्लूरल है और डज सिंगुलर। अब पता चला, सिंपल है। हाँ, और अब प्लूरल वर्ब लिखते हैं। प्लूरल वर्ब में क्या आएगा बताओ, आर, क्या आएगा, उसके अलावा आएगा हैव, क्या आएगा, हैव। उसके अलावा और दे रखा है डू और राइट, क्या आएगा, डू और WRIT। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कितना इजी है। तो ऊपर सिंगुलर सब्जेक्ट था,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, मतलब दिमाग में आ रहा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट हमने कौन कौन से पढ़े थे, उनके साथ इन वर्ब्स का यूज़ कर लेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखे थे तो उसकी जगह इनका यूज़ कर लेंगे। समझे? ये रिलेशन बिठाएंगे। लिखो इसको जल्दी से, जल्दी से लिख लो। एग्जाम्पल लिखते ही हमारा टॉपिक क्लियर है। ठीक है, सेंटेंस में हम जैसे मैंने लिखा, ध्यान देना, सभी का ध्यान इधर बेटा। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बना रहा हूँ, आई लिखा, आई लिखा, आई के साथ मैं कौन सी वर्ब का प्रयोग करूँगा? एम का कर सकता हूँ। उसके अलावा वास का कर सकता हूँ। उसके अलावा बताओ, WRIT राइट्स का कर सकता हूँ। हेज का कर सकता हूँ। ठीक है, समझे? मेरी बात समझ गए? मैं हेल्प बोलता हूँ, हेल्प। तो इतनी सारी चीजें क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस बना रहा हूं मैं, मोहन वाज ऑलवेज लेट। मोहन हमेशा लेट ही सोता है। लेट तो वैसे ये होता है हेमंत, पर मैंने मोहन का नाम लिख दिया है। ठीक है, ये लो। ठीक है, लिख देते हैं, ये लो। हेमंत वाज ऑलवेज लेट। हेमंत हमेशा लेट ही सोता है, कभी जल्दी नहीं आता है। तो हेमंत देखो एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हुआ? सिंगुलर। वर्ब भी कौन सी लग रही है, चेक कर लेना, सिंगुलर। तो देखो दोनों का अनुबंध हुआ कि नहीं हुआ है? सब्जेक्ट ने मैं बोला कि मैं क्या हूँ, सिंगुलर, एक हूँ, सिंगल हूँ, तो तू भी क्या आ जा, सिंगल ही आ जा। तो वर्ब भी कैसी आ गई, सिंगुलर। कितना इजी है, बहुत इजी है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ सकते हैं। क्लियर? मतलब भैया अभी इसका आंसर क्या है? आंसर कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं कि मैं सिंगुलर होऊंगा तो तू भी सिंगुलर। हाँ, तो अपना यहाँ जो भी हमारा जो नियम है वो सिद्ध हो रहा है कि दोनों का जो अनुबंध है, वो दोनों का जो इन्होंने प्रतिबंध बना रखा है कि जो भी है वो इनका वो क्या है। अब इसका क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ, पता लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। ये खाली जगह छोड़ दी, अब खाली जगह छोड़ दी और तुम्हें दो वर्ब्स दे दी, एक सिंगुलर को दर्शा रही है, एक प्लूरल को दर्शा रही है। क्या भरोगे बताओ? ये सिंगुलर है, आई। हाँ, राइट। कौन सा आएगा, ये वाला? बहुत अच्छा, ये करेक्ट है। एस या एस, एक नियम आता है, एस या यस। यदि ये सब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। और यही चीज वर्ब के साथ जुड़ रही है, किसके साथ? वर्ब के साथ। तो वर्ब सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। क्लियर? किसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे तुम क्या भर लोगे, राइट्स। तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और 2 नंबर का होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। लिख लेते हैं। हाँ लिखो, कितना इजी है। अब ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना कि मेरे को ये समझ में नहीं आया। अभी हम तो कहीं यहीं से लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर वर्ब भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, प्लूरल वर्ब भी है। एक लाइन छोड़ के लिखूंगी। और तुम बहुत सारे सेंटेंस बना के ला सकते हो। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक यही है बस, और कुछ नहीं इसमें। थोड़ा सा नाउन का इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर कल हम नाउन को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउन से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। पहले लिख लो जल्दी से। सर राइट और राइट नहीं लगाना है, यहाँ पर लिखना नहीं। इच्छा हो तो लगा दो। लगा दिया। ऐसे बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे हम, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास बहुत सारा समय है। लिख लिया? लिख दिया। गुड। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मेरे को आंसर बताना। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। चलो, कौन बताएगा इसका उत्तर? यू रिक्त स्थान प्लेइंग, वॉज आएगा या वर? वॉज आएगा या वर? दोनों वर्ब है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट, was
सब्जेक्ट को देखकर अब फंस जाओगे यहाँ पे। वर्ब यहाँ पे फंस रहे हो, वाज आ रहा है। अच्छे से फंस रहे हो। वाज आ रहा है। वाज कैसे? क्योंकि यू प्लूरल है। प्लूरल यू प्लूरल है, ठीक है। यू मैंने मान लिया प्लूरल है, ठीक है। अब वर्ब भी तो प्लूरल आएगी ना, तो प्लूरल वॉज हुआ या वर हुआ? वर्ब इनमें से प्लूरल वर्ब कौन सी है? वॉज कैसे आएगा? नहीं वर्ब वेर वर्ब वर आएगा, है ना? क्या आएगा? वर्ब ये क्यों आ रहा है वर, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, है ना? कुछ अपन रूल्स लिखेंगे, उस आपने रूल्स ये के लिखा है कि अकॉर्डिंग इसमें ये समझेंगे, बदले। ठीक है? कुछ रूल्स पढ़ेंगे ना, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ये, वो रूल्स लिखेंगे ना तो पता लग जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ऐसा कौन है जिसको नहीं आई? तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम और क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर ये लिखना है। हाँ लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। एक दो रूल है वो मैं वैसे ही तुम्हारे स्लाइड में ऐड कर दूंगा। अब अपन नाउन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन। क्या लिखा है? नाउन इज। अब नाउन क्या होता है किसी को पता है क्या? जब 6ठी 7वीं क्लास में मैंने पूछा नाउन क्या होता है तो किसी को उत्तर नहीं आया। जब मैंने पूछा संज्ञा क्या होता है तो उन्होंने बोल दिया व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी में संज्ञा है वो इंग्लिश में क्या है? नाउन। अगर वोकेबुलरी कंप्लीट है तो वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंग। व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सन। स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस। तो इंग्लिश की डेफिनेशन बन सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने दूसरा प्रश्न किया कि नाउन के उदाहरण बताओ तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे। ऊपर पंखा था, मैंने बोला क्या है ये? पंखा। तो उदाहरण मिल गया। मिला कि नहीं मिला? पंखा क्या है? नाउन है। अपने दोस्त का नाम बताओ, जैसे हेमंत हो गया, मयंक हो गया, सुमित्रा हो गई, तो ये भी क्या है? ये भी सारे नाउन के एग्जाम्पल है। तो जिनको पहले आंसर आ ही नहीं रहा था तो वो भी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के नाम बताने लग गए। तो ये आंसर आए कि नहीं आए? तो इस प्रकार हम नाउन को डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। बोलते नहीं, उनको पता ही नहीं है कि सच में क्या ये नाउन हो सकता है। उन्हें भरोसा नहीं है खुद पर, समझे? तो कॉन्फिडेंस रखना है। यहाँ आस नाउन का टॉपिक कभी भी आता है तो आसपास की चीज़ें देखकर नाम बताने लग जाना है, ठीक है? हाँ, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? नाउन को पढ़ सकते हैं। अब नाउन को पढ़ने का प्रोसेस क्या होता है? क्यों पढ़ते हैं इसको? नाउन को क्यों पढ़ा जाता है? क्यों जरूरी है? बाकी के आगे चीजें सीख सकते हैं। बाकी के आगे चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? नॉर्मली हम अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं इंग्लिश में। अपन खुद से सेंटेंस बना पाएंगे, बुक को इजीली रीड कर पाएंगे, कौन कैरेक्टर है उसको आराम से समझ पाएंगे, है ना? राइटर क्या कहना चाहता है, कितने कैरेक्टर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। क्लियर? और नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज़ भी होता है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले नाउन को पूरा क्लियर करेंगे। अब नाउन को पढ़ने की प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करते हैं? नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। फिर इसके टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स के बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे। भैया ये क्या है? EF का अगला डेफिनेशन, बस ये कोमा लगा रखा है या बिंदी लगा दो, ये पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है। इधर वाला। एग्जाम्पल, टाइप्स, एग्जाम्पल। अरे वो क्या E के अगला एफ, उसके पिछले वाले ई, डी, ई, एफ, नाम लिख ठीक है? ये कम दिख रहा होगा थोड़ा सा। सर हाँ नाम लिख दो तन। हाँ, इसको लिख लो। अब ये नाउन का पढ़ने का हमारा प्रोसेस होगा। सर नाम लिखना है ऊपर। लिख, जैसे मैंने लिख रखा है वैसे लिख लो। यहाँ लिख रहे हो नाउन तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले मैंने हेडिंग डलवा दी है। डबल एग्जांपल क्यों? बताऊंगा। कभी किसी की शादी ब्याह होता है तो वो रस्में निभाते हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे हल्दी फंक्शन, मेहंदी और महिला संगीत, बिंदोड़ी, है ना? कलश वो जो लेके आते हैं वो मंगल कलश वाला, और क्या होता है? बारात का स्वागत, फेरे लेवाना, सुबह जिमाना उनको, और हाँ धज्जा बांधना, और घर से बाहर निकालना।
तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस है ना। सबसे पहले बिंदोली, जिमण, सुबह पहले नाश्ता और विदाई, है ना। फिर समझे? आपको जीवना। समझ गए मेरी बात। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके टाइप्स देखेंगे और उन टाइप्स के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 4 टाइप हुए, 5 टाइप हुए, तो पांचों के अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। पहले मिक्स में देखेंगे ताकि इनको थोड़ी सी सहूलियत रहे और इनको भी समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये हमारा फ्लो होगा। कल हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से, एग्जाम्पल के साथ टाइप्स देखते हुए ख़त्म कर लेंगे। समय पे आना है, समय पे चले जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो परसों देखेंगे, क्योंकि लास्ट 14 तक अपन को नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो अपन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस कर लेंगे, समझे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए, दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़े। क्लियर? तो इसको 1 महीने में कंप्लीट। एक भी दिन जिसने क्लास नहीं ली उसकी क्या हो जाएगी, हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो जिमण कम ही जिमणा, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ छुट्टी मत लो। मेरे को तुम पर तो भरोसा है कि तुम छुट्टी नहीं लोगे बिना कारण, ठीक है। जाते तो भी दिन में दिया। वैसे तो मैं क्लासें डाल दूंगा, लेकिन क्लास ही नहीं देखी, ऑनलाइन क्लास ही नहीं देखी, यहाँ पर ही नहीं पढ़े, फिर कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्लास मिस की ना तो तुम्हारा 25% डाउन है, 75% से ऊपर कभी नहीं आएंगे। 2 क्लास डाउन की तो 50% से ऊपर नहीं आ पाओगे। और 4 या 5 क्लासें तुमने छोड़ दी तो कोई मतलब नहीं है इस कोर्स का। कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक व्यवस्थित रूप से क्लासें देखी तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, समझे। अब कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो। बाकी आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा नाउन का हम थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर लिया। बताओ कोई परेशानी हो तो बताओ। इसके एक आधे एग्जांपल दे दो ना, हम करके लाएंगे। किसके? सिंगुलर प्लूरल के। सिंगुलर प्लूरल के कोई एग्जाम्पल नहीं है, जो थे वो मैंने सारे लिखा अरे दिए। एग्जांपल मतलब वो दे दो ना क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट, हाँ। प्रैक्टिस सेट कर लेना बाद में, फिर कभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्या बोला, एक बार नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया फिर वर्ब एग्रीमेंट के इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और नाउन की भी प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन अगर बच गए, 1 दिन भी बच गया तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ।